मैं बशीर सर बोल रहा हूँ। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी का चैप्टर का नाम है अपनी अपनी खुशबू। इसका जो एक छोटा सा सारांश सुनिए कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 मूलभूत आवश्यकता होती है। तीनों ज़रूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति जिस मकान में रहता है वह सबसे अच्छा लगता है। झोपड़ी में रहने वाले 2 ऊंचे मोहल्ले की अपेक्षा वही अच्छी नींद आती है। व्यक्ति जो व्यापार करता है उसी से वो प्यार होता है। यानी जैसे कि जिस घर में आपको नींद आता है, जिस बिस्तर पर नींद आता है, तो बिस्तर वही है ना। अगर आपका बिस्तर बदल जाता है तो आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि वह उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। लेखक ये जो विजन दास ने इसी भावना को प्रस्तुत पाठ में अपनी अपनी खुशबू में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कहानी ये है कि पानी के सहारे मछलियाँ जीती है और मछली के सहारे मछुआरे जीते हैं। मछुआरा मछली पकड़ने वाले को मछुआरा बोलते हैं, मछली पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं? मछुआरा बोलते हैं। और मछलियों के सहारे मीठे पानी के झील के किनारे एक मछुए की झोपड़ी थी। मछली पकड़ने वाले को मछुआ बोलते हैं ना। उसकी एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने लिपटे हुए आंगन में तरह तरह की मछलियाँ सूखती रहती थी। झोपड़ी के ऊपर भी मछलियाँ और कोने चबूतरे पर भी मछलियाँ। चौतरफा हवा में मिचली दुर्गंध होते हुए भी उस घर वाले उस बदबू के आदी हो चुके थे। मछलियों में मिचलाहट के लिए उनकी नाक की ग्रंथियाँ मर चुकी थी। यानी मछली जहाँ पर रखिएगा, सुखाइएगा मछली, तो उसकी महक जो होता है, दुर्गंध जो होता है, उससे आपको नाक नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिसको जो आदत पड़ जाता है तो उसको उस चीज़ का कभी भी उसको महक नहीं लगता है। टोकरी में ताज़ी मछलियाँ लेकर मछुआन पास के एक नगर में बेचने के लिए जाती है। एक दफ़ा चौमासे में मछलियों की टोकरी सिर को उठाकर जब मछुआन चलने लगी तो मछुए ने सिर्फ सतर्क करते हुए कहा कि आज बरखा की रंगत बड़ी बेढंग लग रही है। मतलब आज बादल छाया हुआ है, वापस जल्दी आना, मुझे नदी आने का अंदेशा है। मतलब नदी में पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगा। फिर मुस्कुराते हुए मछुआ आगे कहने लगा, बहती नदी में हरगिज़ पाँव मत रखना, मेरी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी, तीसरा घर बड़ी मुश्किल से बसेगा। मछुआ पीछे मुड़कर बोली, मुझे भी अपनी जान प्यारी है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये कहावत है कि अगर आपको कुछ हो जाए, एक बार आपको धोखा हो जाता है तो आप दूसरा बार जो है उस चीज़ को दोबारा दोहराते नहीं। कुछ ऐसी ही अतिरिक्त चेतावनी मछुओं की हिदायत में थी। पिछले साल पहली घरवाली इस नदी में डूबकर मर गई थी। घुटनों तक पानी के भरोसे अंदर उतर गई थी तो मजदर में तीव्र वेग के थपेड़ों से पैरों की ज़मीन छूट गई। खूब हाथ पाँव मारे पर कोई बस नहीं चला। मछुओं को हवा, उमस और बरखा की ज़बरदस्त पहचान होती है। नदी पार कर नगर में घुसते ही पानी बरसने लगा। मछुअन के मन बेहद में हड़बड़ी मची। भीगते भीगते सारी मछलियाँ जैसे तैसे जितना में हो सका, जो भाव हो सका, उसको बेच डाली। वापस बेतहाशा भागते हुए नदी के किनारे आई, पर नदी विकट रूप बह रही थी, विशाल रूप में बह रही थी। जैसे बाढ़ में पानी आ जाता है, नदी में भर जाता है, उसी तरह देखने मात्र से ही डर लगे। ऐसा उत्कट वेग पहाड़ की ढलान से बाढ़ खाता पानी नदी के बीच आते ही मचलने लगता। पति की बात का ख्याल आते ही मछुअन फौरन वापस मुड़ गई। अब जाए तो कहाँ जाए, अनजानी बस्ती, कहाँ रात गुजारे। संयोग की बात है कि थोड़ी दूर जाने पर सामने से एक मालिन आती दिखाई दी। मालिन बोलते हैं जो फूल का कारोबार करती है, फूल की मालाएँ वगैरह बेचती हैं। पास में राजा के सुंदर बगीचा था। घर का काम काज निपटाकर वह बगीचे की निगरानी के लिए जा रही थी। कई मर्तबा दोनों की राह में आमना सामना होता है, पर फकत दुआ सलाम करके आगे बढ़ जाती। काम की जल्दी से, धंधे की हड़बड़ी में। मछुअन के रंग ढंग देखते ही मालिन बिना कहे उसके परेशानी का कारण समझ गई और बोली, नदी आ गई है तो क्या हुआ, यानी नदी में बाढ़ आ गया तो क्या हुआ, चल मेरे साथ, बहुत जगह है। मछुअन उसका एहसान मानते हुए तुरंत साथ चल पड़ी। बरखा काफ़ी धीमी हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलने के उपरांत मालिन ने मछुअन को बुरी तरह भीगे हुए देखा तो कहने लगी कि ठंड लग जाएगी, मेरी बरसाती ले ले। बरसाती मतलब होता है बरसात के दिनों में रेनकोट, जो आप समझते हैं। मछुअन मुस्कुराते हुए बोली, हमें भी मछलियों की तरह पानी में ठंड नहीं लगती, हम तो बरखा और पानी के आदी हैं। घरेलू बात करते हुए दोनों बगीचे के नज़दीक पहुंची। अचानक 3-4 दफ़ा जोर से सांस खींचकर मछुअन ने पूछा, ये कैसी गंध आ रही है। मालिन ने सरल भाव से जवाब दिया, बगीचे की। मालिन मूड भरे सुर में राजा के बगीचे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, इसमें अचरज की क्या बात है, ऐसा शानदार बगीचा तो 100 कोस में भी नहीं मिलेगा। आसपास के सभी राजवाड़े आए दिन मेरे बगीचे की कलमें और दावे मांगते हैं, चमेली की, मोगरे की, केवड़ की, चंपा की, गुलाब की। मछुअन ने नाक खींचकर बीच में पूछा, क्या तुम रात को यहीं सोती हो?
भांति भांति के फूलों के गुमान में खोई माली ने तुरंत जवाब दिया, और कहाँ सोऊंगी, इस बगीचे के अलावा मुझे दूसरी दिन नींद नहीं आती। यहाँ की तो मिट्टी में भी खुशबू धुली हुई है। तेरी इच्छा हो तो तू 5-25 पौधे ले जाना। फूल देखने पर मेरी याद तो आएगी, फूल देखने पर मेरी याद तो आएगी। सांस रोकते हुए मछुवन ने बड़ी कठिनाई से मुंह खोला। फूलों के बिना क्या याद नहीं आएगी। बरखा बिल्कुल थम गई थी। बरसाती उतर आते हुए माली उदारता से बोली, तुझसे फूल दूर थोड़ी है, इतना दुराव संकोच भी किस काम का। बगीचे के फाटक को खोलते ही मालिन आगे बढ़ने लगी। मुझे राजा जी पूरी छूट है, तुम्हें फूलों की टोकरी भरकर तुम्हें मुझे उल्हाना नहीं देना। बगीचे के भीतर पैर रखते ही मछुवन का सिर फटने लगा। जिस तरह से आपको आदत जिस चीज़ का रहेगा वही चीज़ आपको अच्छा लगेगा। नाक और मुंह पर ओढ़नी का पल्लू रखते हुए धीरे से बोली, पर अपन उल्हाने जैसा काम ही क्यों करूं, मैं फूलों का क्या करूंगी। मालिन आश्चर्य से प्रकट करते हुए कहने, क्या करेगी, तुझे और मेरे फूलों का अंदाज़ा नहीं है। बड़े बड़े राव उमराव इस बगीचे के फूल की खातिर तरसते हैं, एक दफ़ा हाथ में लेने से 3 दिन तक खुशबू नहीं छूटती। मछुवन का अजीब बुरा तरह मचलने लगा, उल्टी होने लगा, उल्टी टाइप का। इस बदबू से मालिन कैसे सांस लेती। मछुवन को तो यहाँ नींद आनी मुश्किल है, उसके नथुने में मानो झुलस गए हों। ऐसा बदबूदार बगीचा राजा जी के किस काम। मछुवन के मन में इस तरह के बुलबुले उठे, पर प्रफुल्लित मालिन ने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। कोठरी का दरवाजा खोलकर मालिन ने मछुवन के भीगे कपड़ों में हाथ फेरा और बोली, तू अंदर बैठ, मैं अभी पास की कोठरी में तेरे लिए दूसरे कपड़े लेके आती हूँ। कोठरी का दरवाजा खोलकर मालिन ने मछुवन को भीगे कपड़ों पर हाथ फेरा और बोली, तू अंदर बैठ, मैं अभी पास की कोठरी से तेरे लिए दूसरे कपड़े लेके आती हूँ। मछुवन को बार बार मना करने के बाद वह नहीं मानी। कोठरी में घुसने पर थोड़ी बहुत मिचलाहट कम हुई। गर्व से फूली मालिन कपड़ों के साथ फूल भी ले आई। मछुवन की नाक के सामने फूल करते हुए उसका अजीब बुरा तरह मिचलाने लगा, यानी उल्टी होते होते वो बची। अचानक मालिन ने 2-3 मरतबा जोर से सांस लेते हुए पूछा, क्या गंध आ रही है, इस कोठरी में ऐसी मिचलाहट तो कभी नहीं आई। झपटो लेते हुए मालिन की नजर कोने में रखी टोकरी पर अटकी। वह तुरंत मिचलाहट का कारण समझ गई। झुंझलाहट दर्शाते बोली, ये खाली टोकरी भीतर क्यों ले आई, मछलियों की दुर्गंध से मेरा तो सिर फटा जा रहा है। मछुवन क्या जवाब देती, उसकी दुविधा तार कर मालिन ने खुद के हाथों से टोकरी उठाकर बाहर रख दी। हाथ को सूंघा तो वैसे ही मिचलाहट। रेत में रगड़ रगड़ कर उसने 2-3 दफ़ा हाथ धोए। दयालु करने के लिए मछुवन बड़ी मुश्किल से मानी। अगर उल्टी हो जाता तो कितना भद्दा लगता। दयालु से नेतृत्व होकर मालिन जब पास की कोठरी में सोने गई तब कहीं मछुवन की जान में जान आई, नहीं तो सारी रात जागना पड़ता। दयालु का अर्थ होता है, दयालु जो मैंने यहाँ पर बताया है, दयालु का अर्थ होता है रात्रि का भोजन, डिनर। कोठरी में सोने गए तब कहीं मछुवन की जान में जान आई, नहीं तो सारी रात जागना पड़ता। उधर मछुवन से दूर होने पर मालिन ने खैर मनाई। मछुवन के शरीर में कितनी बुरी मिचलाहट आ रही थी, पर लिहाज के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता। उधर मछुवन ने भी मालिन को कम लिहाज नहीं रखा। घड़ी 1.5 घड़ी तक जैसे तैसे कोठरी में करवटें बदलती रही, पर आखिर धीरे पंजों से बल बाहर निकली। अपनी टोकरी लेकर वापस आई। मुंह को मछलियों की खाली टोकरी रखते हुए उसका जी हल्का हो गया। अब तो वो मरकर भी किसी बगीचे में रतवासे के लिए, यानी रात जागने के लिए तैयार नहीं हुई। आज फंसी यही बहुत है। थोड़ी देर बाद मछली की भीनी खुशबू से खर्राटे भरने लगी। कहने का मतलब है कि इस कहानी से क्या मतलब हुआ कि जिसको जैसे व्यक्ति, यानी जिस मकान में, यानी जो भी मकान में आप रहते हैं या जिस घर में रहते हैं, उसको सबको अपना घर प्यारा लगता है, चाहे वो झोपड़ी में रहे या महल में रहे। और जो बिजनेस करता है उसको उस बिजनेस में उसको प्यारा लगता है। जैसे मछली वाली बिजनेस करती थी तो मछली का दुर्गंध उसको सुगंध लगता था, और मालिन जो है फूल का सुगंध को मालिन जो है सुगंध उसको फूल का सुगंध लगता था। तो ये दोनों में फ़र्क था। जब दोनों का मिलन होता है और दोनों जब रात में, यानी कहने का मतलब कि जिसको जैसे कहने का मतलब कि अगर आप भी अगर सपोज दैट अपना बिस्तर बदलते हैं, आप बिस्तर बदलते हैं तो आपको देखिएगा कि नींद नहीं आएगा। एक जगह से दूसरा जगह बदलने पर नींद नहीं आता है। तो ये कहने का मतलब है कि इस भावना को प्रस्तुत पाठ में अपनी खुशबू स्पष्ट करके क्या है कि क्योंकि व्यक्ति जो व्यवसाय का व्यापार करता है वो उसी से प्यार हो जाता है उसको, चाहे जिस धंधा में हो, मछली पालने वाला हो, मुर्गी पालने वाला हो, जो धंधा कर रहा हो, क्योंकि वो उसी से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है। नेक्स्ट में जो है लेसन 11 आपको पढ़ाएंगे, जब क्वेश्चन आंसर भी भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद।